पिछले 10 साल में 11 हादसे, ये रिकॉर्ड है नेपाल का। वो रिकॉर्ड जो शायद कोई भी देश अपने नाम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड है जिंदगियों के खोने का, ये रिकॉर्ड है परिवारों के उजड़ने का। नेपाल में एक भयानक हादसा हुआ और इस हादसे में 72 लोगों की जान चली गई। ये खबर आपने हर तरफ से सुन ली होगी, क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा है कि इसने न सिर्फ नेपाल को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, और जब ये रिकॉर्ड्स निकल कर आते हैं तो ये अपने साथ लेकर आते हैं कई सवाल। ये रिकॉर्ड भी अपने साथ लेकर आया है एक सवाल। वो सवाल है कि आखिर नेपाल में इतने हादसे होते क्यों हैं? आखिर क्यों नेपाल इतने प्लेन क्रैशों की जगह बनता है? आज यही वजह आपको असद बताएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नेपाल के हम हादसों की वजहों की बात करें तो यहाँ पर इसकी मोटी मोटी 3 वजह है। बड़े बड़े पहाड़। नेपाल में विमान हादसों के पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समेत 14 में से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में ही मौजूद हैं। इन पहाड़ों की वजह से यहाँ एयरपोर्ट और रनवे पहाड़ काट कर बनाए जाते हैं, जिससे होता यह है कि रनवे की लंबाई बहुत सीमित होती है और उसी में पायलट को प्लेन पिकअप से लेकर टेक ऑफ तक करना पड़ता है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो प्लेन सीधे खाई में गिर सकता है। जी हाँ, खाई में, क्योंकि नेपाल में एयरपोर्ट पर रनवे की एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी ओर खाई। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुल्का एयरपोर्ट भी नेपाल में ही है। बेईमान मौसम। प्लेन हादसों की दूसरी वजह है बेईमान मौसम। मौसम भी नेपाल में पल पल बदलता रहता है, जिससे पायलटों को बहुत दिक्कत होती है। बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई ना दे। साथ ही बर्फबारी से यह खतरनाक रनवे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि प्लेन के स्लिप होने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी सी भी चूक लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। बेहतर तकनीक और काबिल स्टाफ की कमी। विमान क्रैश होने की अगली वजह है बेहतर तकनीक की कमी। इससे पायलटों को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। कई रिपोर्ट्स में तो ये सामने आया है कि पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं। इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती। इसके साथ ही ये भी माना गया है कि नेपाल में ट्रेंड और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ भी नहीं है। वर्कफोर्स की कमी के कारण कुछ स्टाफ को रेगुलर ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, बल्कि बाकी कई बार कई घंटों का ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है, जिससे काम की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। ये थी नेपाल में प्लेन क्रैश होने की मोटी मोटी 3 वजहें। आपको क्या लगता है कि क्या इनके अलावा भी और भी वजह है जिस वजह से वहां पे इतने हादसे होते हैं? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।